हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है मेरा वीनस इन द डिफरेंट हाउसेस सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है वीनस इन द 9th हाउस। जब वीनस आपके 9वें भाव में होता है, आपका जो लगन चार्ट है, असेंडेंट चार्ट, उसमें तो उसका असर कैसा पड़ता है आपके ऊपर, उसका जो एस्पेक्ट है उसका प्रभाव क्या पड़ता है। इससे पहले मैंने 1 to 8 हाउसेस, वीनस जो 1 to 8 हाउसेस में होता है तो उसका इम्पैक्ट कैसा पड़ता है इस पर बात की है। इस वीडियो में हम 9th हाउस पर बात करने वाले हैं। तो उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। वीनस जो कि प्लैनेट है आपके लव का, पैशन का, रोमांस का, ब्यूटी का, आपकी मैरिड लाइफ को डिनोट करता है। वीनस आपकी, अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ को डिनोट करता है। अगर आप खुद एक लेडी हैं तो आपको खुद को डिनोट करता है। वीनस आपकी जो भी लाइफ में लग्जरी होती है, जो भी आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं चीज़ें, वो भी वीनस ही डिनोट करता है। वीनस कहीं ना कहीं ब्यूटी, इंटीरियर, जो भी साज सज्जा की चीज़ें होती हैं, जो परफ्यूम होता है, ये सब चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं वीनस डिनोट करता है। वीनस जो आप कह सकते हैं, जो भी आपको भौतिक सुख सुविधा देता है लाइफ में चीज़ें, वो वीनस डिनोट करता है। आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपको रिलेशनशिप में क्या एक्सपेक्टेशन है, आपका पार्टनर कैसा होगा, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको वीनस से पता चलती हैं। स्पेशली अगर आप एक हस्बैंड हैं तो वीनस आपकी वाइफ को डिनोट करता है। इसलिए वीनस जो है वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी डिनोट करता है, क्योंकि शुक्राचार्य है और शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे, तो वो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी डिनोट करता है। तो वीनस जैसा प्लैनेट जब आपके 9th हाउस, जो कि आपके भाग्य का हाउस है, आपके लक फैक्टर वहां से देखा जाता है। आपकी जो स्टडीज़ होती हैं, आपकी जो कह सकते हैं रिसर्च वाली फील्ड या हायर स्टडीज़ जो होती हैं, पीएचडी लेवल की, मास्टर्स के बाद की, तो वो सब जो होती हैं वो आपके 9th हाउस से देखी जाती हैं। आप कितने रिसर्च इंडल्ज हैं, आपकी लैंग्वेजेस अगर आप सीख रहे हैं तो वो कितना उनके ऊपर पकड़ है आपकी, आपके फादर के साथ आपके रिलेशन का, आपके गुरु के साथ आपके रिलेशन कैसे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, आपके रिलीजियस फेथ, आपका क्या फेथ है, आप अपनी फेथ कितना मानते हैं, किस चीज़ को आप ज़्यादा सोचते हैं, मतलब रिलीजियस फेथ जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वो भी 9th हाउस से पता चलते हैं। आपके कहीं ना कहीं मैरिज के बाद की बातें जो होती हैं, लक कितना एनहेंस हुआ, वो भी कहीं ना कहीं इस 9th हाउस से पता चलता है। तो वीनस जैसा प्लैनेट जब 9th हाउस में आता है तो सबसे पहले तो, क्योंकि वीनस जो है एक आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है वो कहीं ना कहीं बताता है। तो वीनस आपके जब 9th हाउस में है तो आपको कहीं ना कहीं वो हायर स्टडीज़ की तरफ लेके जाता है। आपका बहुत इंटरेस्ट रहता है स्टडीज़ में, नई नई लैंग्वेजेस में, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में जानना, लोगों से मिलना, नए नए क्यूजीन्स ट्राई करना, मतलब डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करना, ये सब जो है वो आपको पसंद होता है। और आपका कहीं ना कहीं आपके जो फादर हैं उनके साथ भी जो रिलेशन है वो मजबूत होता है। आपको अपने गुरुज पे बहुत ज़्यादा, उनके साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, एक कह सकते हैं प्यार भरा आपका बॉन्ड होता है उनके साथ। अगर वीनस यहाँ पे अकेला है और बैड डिग्निटी में कहीं नहीं है तो आपको ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आपके रिलीजियस फेथ जो होता है वो आपके बहुत ज़्यादा बिलीफ सिस्टम जो होता है वो रिलीजियस फेथ्स में होता है। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहें, आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करें, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी एक फेथ होता है ना, जो अपने जो संस्कार होते हैं, जो आपका फेथ जो पीछे से चलते आ रहा है उस पर होता है, वो आपका ज़रूर होता है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें देखने को मिलती हैं आपके यहाँ पे, क्योंकि वीनस है 9th में, तो आपको हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो लॉन्ग डिस्टेंस का हो, दूर से मिले, या आपकी जर्नी के समय आपको मिले, या हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा, अगर वीनस यहाँ पे राहु या ऐसे कुछ प्लैनेट के साथ है तो आपके डिफरेंट जगह से, यानी अलग अलग लोगों के साथ, फ्रॉम डिफरेंट प्लेस, कल्चर के लोगों के साथ आपके रिलेशन हो सकते हैं, मतलब आप के अफेयर्स चल सकते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पे वीनस जो है वो भी क्रिएट करता है आपके लॉन्ग जर्नीज, क्योंकि आपको पसंद होती है, आपको ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट करता है। ट्रैवल से जुड़ के आपके काम भी यहाँ पे एनहेंस करता है। आप हो सकता है एजुकेशन के लिए कहीं फॉरेन लैंड जाएं, ऐसा भी होने के चांसेस होते हैं। मैरिज जो होती है वो आपके लाइफ में एक चेंज लाती है आपकी लव लाइफ में, अगर आप लव मैरिज करते हैं तो भी, और क्योंकि वो एक लक फैक्टर की तरह काम करती हैं। हो सकता है इनिशियली आपको कि 9th हाउस में लक जो है वो फेवर तो करता है, लेकिन लव में थोड़ा सा आपको
सेटबैक्स देखने को मिलते हैं इनिशियली। देन आफ्टर यू गेट मैरिड विद द राइट वन एंड देन आपकी जो लक वो आपको फेवर करता है, स्पेशली आफ्टर योर चाइल्ड बर्थ। आप देखेंगे आपका लक टर्न हो गया, आपको फेवर कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, आपकी प्रमोशन हो गई, आपका बिजनेस अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपके ऊपर रहता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया लक फैक्टर तो आपको काम करता ही है। तो आप जो है वो आप मतलब फॉर्चुनेट बहुत होते हैं, कुछ ना कुछ करके आपको वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है पता होता है। इनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, दे नो हाउ, क्योंकि इनका लैंग्वेज भी आपके 9th हाउस से देखी जाती है, तो पकड़ होती है इनकी लैंग्वेज के ऊपर। जगह जगह जाना, अपने स्किल्स दिखाना, ये इनके पास ये क्वालिटी होती है जिससे लोगों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। लव लाइफ में भी आफ्टर, जैसे मैंने बताया 9th हाउस कहीं ना कहीं आपकी लव मतलब मैरिड लाइफ के बाद आपका कैसा रिलेशन रहेगा वो बताता है। तो यहाँ पे वीनस अच्छी डिग्निटी में है, तो आपको बताता है कि आपका इनका बॉन्ड जो है आपके पार्टनर के साथ अच्छा रहेगा, वो आपके एक लक फैक्टर की तरह काम करेंगी। हो सकता है कि आपकी पार्टनर जो है बहुत दूर से आपको मिले, या फिर हो सकता है कि वो बहुत डिफरेंट कल्चर की हो। अगर दूर की नहीं हो, लॉन्ग डिस्टेंस की नहीं हो, तो कल्चर दूसरा हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं यहाँ पे देखने को मिलती हैं यहाँ पे, क्योंकि 3rd हाउस को भी वीनस जो है वो एस्पेक्ट कर रहा है। तो मैंने बताया कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। हो सकता है कि इनके जो इनिशियल स्टेज होता है, इनिशियल ईयर होते हैं लाइफ का, वो थोड़ी स्ट्रगल भरे हों, इनको बहुत ज़्यादा प्यार बहुत ज़्यादा नहीं मिला हो बचपन में, पले बड़े जब ये हों, तो वो चीज़ की कमी इनको बाद में जाके जो इनके लाइफ में आफ्टर मैरिज और या जब ये बड़े हो जाते हैं, मैच्योरिटी वाली एज आती है आफ्टर 30, देन दे गेट दैट लव। तो वहाँ उसके बाद इनकी जो लाइफ है वो टर्न लेती है, उनको कहीं ना कहीं हेल्प मिलता है। और जैसे मैंने बताया क्योंकि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो मार्केटिंग स्किल्स, कैसे अपने जो प्रोडक्ट अगर इनका कोई है तो उसको कैसे लोगों तक पहुंचाना है, अपनी सर्विस को कैसे पहुंचाना है, कैसे अपील करनी है लोगों में, मास पब्लिक में, तो वो इनको बहुत अच्छे से आता होता है। उसके थ्रू ये प्रॉफिट करते हैं। तो इसलिए इनकी जो जनरली अगर ये बिजनेस में हो तो इनके स्किल्स बहुत अच्छे काम करते हैं। मार्केटिंग की फील्ड में हो, अगर ये कोई जॉब प्रोफेशन भी कर रहे होते हैं, तो एट अ टाइम इनका बस एक टाइम आता है जब ये सोचते हैं कि बिजनेस में जाएं, क्योंकि इनके पास वो स्किल्स होते हैं, दे कैन अपील टू मास पब्लिक, तो जो कि एक बहुत ही प्लस पॉइंट है और इनके लिए इनको हेल्प करता है। अगर ये कोई ऐसे स्पोक्स पर्सन है या ऐसे कम्युनिकेशन वाली फील्ड में जहाँ पे इनको पब्लिक डीलिंग में रहना पड़े, वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। वहाँ पे इनका मतलब सितारा बुलंद रहता है, और क्योंकि इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है लोगों के ऊपर। इनके जो कजन्स होते हैं या फिर उनके जो यंगर सिबलिंग्स होते हैं, उनके साथ रिलेशन अच्छे होते हैं। कि अगर यहाँ पे वीनस जो है वो अफ्लिक्टेड है तो इनके फादर के साथ रिलेशन फिर ख़राब हो जाते हैं। अगर यहाँ पे वीनस सही है तो इनके फादर के साथ रिलेशन ठीक रहते हैं, इनके सिबलिंग्स के साथ भी। और इनका जो होता है वो एक प्लस पॉइंट की तरह काम करता है, इनको हेल्प करते हैं इनके जो फादर हैं इनकी लाइफ में जर्नी के लिए आगे। तो ये भी एक फैक्टर रहता है। और इनको लाइफ में शॉर्ट जर्नीज़ हों चाहे लॉन्ग जर्नीज़ हो, वो बहुत ज़्यादा करने को मिलती हैं। और वहाँ से ये लोग, क्योंकि इनको पसंद होता है डिफरेंट लोगों के बारे में जानना, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करना, ये सब जो होता है वो कुजीन्स ट्राई करना, ये हम 2nd हाउस से भी देखते हैं, टेस्ट बर्ड्स आपके। लेकिन यहाँ पे हम ये ज़रूर जानते हैं कि ये डिफरेंट लोगों से मिलना, उनसे बात करके अपने मतलब कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना इनको पसंद होता है, और इनको हेल्प भी कहीं ना कहीं वो वीनस 9th हाउस में रह के करता है। दूसरी तरफ अगर यहाँ पे वीनस इनका डेबिलिटेटेड हो या बैड इम्पैक्ट में हो, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के सबसे पहले चांसेस होते हैं। यहाँ स्ट्रगल वाली लाइफ होती है उनकी, बहुत मुश्किल से इनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है, लक इनका फेवर नहीं करता है, विच इज़ अगेन गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद चीज़ें मिलती हैं। अगर बाकी प्लेसमेंट अच्छी हैं तो फिर इनको जो फुलफिलमेंट है वो होती है, बट स्ट्रगल के बाद। लेकिन अगर वीनस यहाँ अच्छी डिग्निटी में नहीं है तो आपकी मैरिड लाइफ को भी अफेक्ट करता है। पहले बहुत ब्रेकअप्स के बाद आपकी मैरिज, अगर यहाँ सन है तो हो सकता है कि आपकी मैरिज को भी इम्पैक्ट करके आपकी सेपरेशन के चांसेस भी क्रिएट करता है। तो वीनस अगर यहाँ डेबिलिटेटेड या बैड इम्पैक्ट में है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आपकी जर्नी जो है वो सॉल्व करता है। यानी आप 30-35 के बाद आपकी जो है लाइफ थोड़ी ईजी होती है, उससे पहले आपको काफ़ी स्ट्रगल देखनी पड़ती है। आपकी कम्युनिकेशन की जो स्किल्स होती हैं वो अच्छी होने के बावजूद आप इम्पैक्ट नहीं जमा पाते लोगों पे। तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो सॉल्व होने लगती हैं, स्ट्रगल जो है वो रिलीफ होने लगती हैं अगर यहाँ पे डेबिलिटेटेड हो तो।
चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशन की बात हो, चाहे प्रोफेशन की बात हो, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे प्रॉब्लम रहती ही है। एंड आपकी जो रिलीजियस फेथ है उस पर भी आपको बिलीव नहीं होता। आप डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड को ज़्यादा महत्व देते हैं अपने बैकग्राउंड से, रिलीजियस फेथ से, क्योंकि आपको उनके ऊपर ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा आप प्रेफर करते हैं रादर देन योर ओन बिलीफ। तो अगर डेबिलिटेटेड है तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी तरफ से उल्टी हो जाती हैं, नेगेटिव हो जाती हैं, जो कि धीरे धीरे जाके रिजॉल्व होने लगती हैं विद एज, विद मेच्योरिटी। लेकिन शुरू में आपको ज़रूर उसका इम्पैक्ट देखने को पड़ेगा, जब मिलेगा जब आप ग्रोइंग एज में होंगे तब। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम वीनस इन द 10th हाउस पर बात करेंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।